तो इस वक्त हम जंतर मंतर पर मौजूद हैं, जहां पर तमाम खिलाड़ी प्रदर्शन कर रहे हैं और इसी दौरान खिलाड़ियों का समर्थन करने के लिए तमाम जो दल हैं वो भी पहुंच रहे हैं और इसी क्रम में किसान नेता भी पहुंच रहे हैं इन खिलाड़ियों का समर्थन करने के लिए। तो हमारे साथ हरिंदर ताऊ मौजूद हैं। हरिंदर ताऊ, आप इस आंदोलन को किस तरीके से देख रहे हैं खिलाड़ियों के? देखिए, ये एक भारत का दुर्भाग्य है कि भारत के इतने बड़े खिलाड़ियों को, जिन्होंने भारत का नाम दुनिया में रोशन किया हो और अपने ऊपर हुए अत्याचार दुराचार के लिए उन्हें आंदोलन करना पड़ रहा हो, ये भारत के लिए दुर्भाग्य की बात है। किस तरीके से इस आंदोलन को आप देख रहे हैं, क्योंकि जो बीजेपी के सांसद भी हैं ब्रजभूषण शरण सिंह, और उन पर अभी तक कार्रवाई नहीं हुई है, कमेटी भी गठित की गई थी, इसके बावजूद भी अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं हुई। जिसका बाप दरोगा उस पर कौन कार्रवाई करे? अगर कार्रवाई करेगी, सरकार का काम है कार्रवाई करना, और मोदी नहीं कर रहा, तो ये देश मोदी दिखा रहा है कि मैं अपराधियों के साथ खड़ा हूँ। जिस तरीके से ये जो पहलवान हैं, इन्होंने तमाम राजनीतिक दलों को न्योता दिया है इस प्रदर्शन में समर्थन करने को लेकर, तो ये हलचल और होने लगी है, कहीं राजनीतिक पार्टियां जो हैं इसको लेकर सियासी रोटियां ना सेक लें इनका सहारा लेकर पहलवानों का। सरकार क्यों चाहती है कि यहाँ सियासत हो? सरकार इनकी बात माने और कार्रवाई करे, बच्चे अपने घर चले जाएंगे। इन बच्चों को सड़क पे बैठना अच्छा नहीं लगता, ये अखाड़े में अच्छे लगते हैं। तो सरकार ने ऐसे हालात क्यों पैदा किए कि इन बच्चों को सड़कों पे बैठना पड़ा? इन जो खिलाड़ी हैं इन्होंने तमाम आरोप लगाए हैं, यौन शोषण के आरोप लगाए हैं, इसके साथ साथ जो ये लोग खेलते हैं उसमें भी अड़चन डालने के आरोप लगाए हैं ब्रजभूषण शरण सिंह पर। आप किस तरीके से देखते हैं इन तमाम आरोपों को? बिल्कुल, जो इन्होंने आरोप लगाए वह सत्य है और सरकार को इसकी तुरंत जांच कराकर तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए। ये भी बताया जा रहा है, जो ये पहलवान है ये कह रहे हैं कि हमारी यहाँ पर पुलिस जो है वो बिल्कुल भी मदद नहीं कर रही है, इस पर क्या कहेंगे? भैया, पुलिस भी उन्हीं की है, शाह और शहंशाह दो लोगों की चलती है, और गृह मंत्रालय के अंडर में पुलिस आती है, तो जो आदेश वहाँ से आया होगा पुलिस वही करेगी। अच्छा, जो इन लोगों ने तमाम राजनीतिक दलों को बुलाया है इसमें भाग लेने के लिए, समर्थन करने के लिए, और किसान नेता भी पहुँचे हैं, आप लोग भी पहुँचे हैं, आप किस तरीके से इनका समर्थन कर रहे हैं? तन से मन से, जब चाहेंगे, जैसे चाहेंगे, जो ये बच्चे चाहेंगे उस तरीके से करेंगे, क्योंकि ये किसी और के बच्चे नहीं, हमारे और हमारे देश के बच्चे हैं। अभी तक आपकी इन पहलवानों से मुलाकात हुई, बातचीत हुई? बातचीत में क्या कुछ? मेरी बात हुई थी, मैंने पूछा था कि बच्चों बताओ कैसे करना है, तो उन्होंने कहा था कि जो आप लोग कहेंगे अब हम वो करेंगे, अब हम सरकार के बहकावे में नहीं आएंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने के लिए। सर, आप कहाँ से आए हैं? मैं सोनीपत से आया हूँ भाई। सोनीपत से आप पहलवानों का समर्थन कर रहे हैं? हाँ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम काजी किरण है। अच्छा, जिस तरीके से पहलवानों के साथ हो रहा है इस वक्त, है पहलवान जो उनको अखाड़े में होना चाहिए, आज वो सड़कों पर हैं और प्रदर्शन कर रहे हैं, किस तरीके से इस चीज़ को देखते हैं आप? सर, एक चीज़ है ना, पहलवानों लोगों का क्या करना चाहिए कि उन लोग ट्रेनिंग करके और अपना गेम के प्रति जो है ना, जो भी हार्ड वर्क है वो सारे चीज़ करके देश के लिए मेडल लेके आना चाहिए, और वो सारे छोड़ के अभी जो है ना पहलवान यहाँ पे बैठा हुआ है। सो देखिए, अभी जैसे मुझे जो है किसी की परवाह नहीं है, अभी ना फेडरेशन का है ना कोई मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स का है, बट मैं ये चाहता हूँ कि पहलवान लोग जो है ना अखाड़े में रहे, वहीं पे अच्छा लगता है। तो पहलवान अगर जब रास्ते में सोता है ना, वो देख के काफ़ी गलत महसूस होता है, इसलिए जो है ना मैं पहला दिन से मैं पहलवान लोगों के साथ हूँ और यहाँ पे ही सोता हूँ, यहाँ पे उन लोगों के साथ रहता हूँ, और मैंने देखा है कि पहलवान लोग कितना यहाँ पे मेहनत कर रहे हैं और कितना तकलीफ में खाना वाना खा रहे हैं, कभी नहीं खा पाते, कभी मच्छर के मारे लोगों को नींद नहीं आता है। तो वो सारी चीज़ जो है ना नहीं होना चाहिए, और मैं चाहता हूँ जल्द से जल्द जो है ना, मतलब ये रेसलर्स जो है वो अखाड़ा में रहे, तो वो देश के लिए भी अच्छा रहेगा। ठीक है। सर, आपका नाम क्या है, कहाँ से आए आप? भाई, मेरा जितेंद्र नाम है, सोनीपत से। सोनीपत से। किस तरीके से देख रहे हैं जो ये प्रदर्शन यहाँ पर कर रहे हैं पहलवान, और आप लोग भी आए वहाँ से हैं, तो ये जो आरोप लगाए गए हैं, अगर बीजेपी की बात की जाए तो वो कह रहे हैं कि जांच हो रही इस पर है और जल्द ही कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने तो भाई साहब एक कमेटी गठित की थी और 30 दिन का टाइम लिया था, 3 महीने हो गए, अब तक जांच ही ख़त्म नहीं हुई है। अगर जांच ख़त्म होगी तो फिर उनका रिपोर्ट क्यों नहीं दी, तो कोई कार्रवाई नहीं हो पा रही। अच्छा, जांच को लेकर भी तमाम सवाल आप लोगों ने खड़े किए थे, क्या वो सवाल हैं? जांच में क्या प्रॉब्लम आई थी? कुछ नहीं, जो भी जांच हुई हमें बुला रहे थे, उन हमारे से जो कुछ पूछा वो हमने बताया,
फिर उनका कुछ हल तो नहीं निकाला ना। अच्छा, जांच सार्वजनिक करने की बात हो रही थी लेकिन ऐसा कुछ नहीं किया गया। नहीं, बिल्कुल उन्होंने जांच, जैसे स्टार्टिंग से ही हमें कुछ शक हो रहा था, क्योंकि जो कमेटी के मेंबर थे उन्होंने जो बातें थी वो लीक करी, अपनी एकेडमी में जाकर कोचों को बताया, तो वो बातें समाज में फैली, तो फिर वो कहाँ से वो रह गया जो एक बोल रहे थे कि गुप्त रखेंगे सब कुछ। तो अच्छा, आप पहलवानों का ये भी आरोप है कि ब्रजभूषण शरण सिंह जो हैं वो बीजेपी से सांसद भी हैं, क्या इस वजह से कार्रवाई उन पर नहीं हो रही? ये आरोप है आप लोगों का जो लगा रहे हैं आप। ये हमें नहीं पता कि कार्रवाई क्यों नहीं हो रही, पर ये सत्य है कि कार्रवाई नहीं हो रही और लेट हो रही है, काफ़ी धीमी गति से हो रही है। जो अब तक 30 दिन का बोल कर 3-3 महीने निकाल दिए उन्होंने, कुछ भी हमें नहीं दिया। आप कहाँ से आए हैं? मैं हरियाणा से हूँ जी। जी। अच्छा, पुलिस की तरफ से आप लोगों को समर्थन मिल रहा है कुछ? हाँ, बिल्कुल समर्थन मिल रहा है जी। जो एफआईआर दर्ज की गई, करवाई गई है पहलवान, उसमें समर्थन नहीं, उनका समर्थन मिल रहा है हमारे को कि भाई खाना नहीं खाने देंगे, उसकी परमिशन चाहिए, पेट भरने की परमिशन चाहिए, उसमें समर्थन मिल रहा है हमारे को कि खाना नहीं खाना है। वो पता नहीं कौन से आका बैठे हैं, उनसे हमारे को भोजन को प्राप्त करने के लिए भी परमिशन चाहिएगी। कल को हमारा को बोलेंगे भी सांस लेना है तो परमिशन देखेंगे होगी या नहीं होगी, ये समर्थन है हमारे। अच्छा, रात में आप लोग जिस तरीके से यहाँ पर रुक रहे हैं ऐसी खुले आसमान के नीचे, तो ऐसे में सरकार की तरफ से कोई व्यवस्था की गई आप लोगों के लिए? भाई साहब, कोई भी व्यवस्था नहीं है, ये कोई मतलब ये नहीं है कि मतलब अप्रत्यक्ष चीज़ है, और प्रत्यक्ष को प्रमाण की ज़रूरत नहीं होती। आप अपना मीडिया का कैमरा घुमाओगे तो क्या व्यवस्था है देख लो, आप नीचे बैठे हैं, ये व्यवस्था है। कौन सी व्यवस्था है इसमें? जितनी भी व्यवस्था है ये खुद अपने घर से करके बैठे हैं सब। तो जिस तरीके से आप लोगों का कहना है कि जब तक न्याय नहीं मिल जाता है, जब तक ब्रजभूषण पर कार्रवाई नहीं हो जाती है, तब तक आप उठने वाले यहाँ से नहीं हैं। भाई साहब देखिए, अभी पीछे एक आंदोलन हुआ था, किसान आंदोलन, हरियाणा, पंजाब, यूपी, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, सभी के किसान वर्ग आया हुआ था, और हम भी एक किसानों की संतान है, और बोलते हैं कि गुरु से ज़्यादा चेला कामयाब होता है। मतलब हमारे भी माँ बाप जो किसान है ना, हम उनसे भी 2 कदम आगे रहेंगे। उन्होंने 1 साल चला तो हम 2-3 साल चलाने के लिए बैठे हैं। जब तक न्याय नहीं मिलेगा जब तक नहीं जाएंगे। अब देखने वाली बात ये होगी कि इनको न्याय कब तक मिलता है। कैमरामैन राजेश तिवारी के साथ सत्यम गौर, न्यूज़ वॉच इंडिया, दिल्ली।